यूनिट आप लेकिन बकरी पाकिस्तान जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो हमें हजम नहीं होती। माजी में इन्हीं कोताहियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और आज भी आपने सबको गद्दार कह दिया, आपने सबको बदमाश कह दिया, आपने सबको दुश्मन कह दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि विफाक से गुजारिश करता हूं और चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूं कि वो सिंध की सूरत हाल का नोटिस लें और देखें और यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। उन्हें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से खासी जो सिचुएशन है उससे वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। इससे पहले तो हमने देखा कि सियासी बयान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को लेकर दागे जाते रहे रोजे अव्वल से, लेकिन आज गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी सियासत पर उतर आई है? इस तमाम सारे अमल में देखिए, मैं रजा बेबी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर तो मयार ये है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इस बिना पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर तो तीनों सूबों में और विफाक में भी इसी किस्म का कोई राज लगना चाहिए। और विफाक में तो आपको पता है कि गवर्नर नहीं किसी और तरह का राज लगता है, माजी में ऐसे राज लगते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो उनका बयान है बुनियादी तौर पर ये तसलसल है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और अभी जिक्र भी किया नासिर बेग चुगताई साहब ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम इतने अरसे के बाद भी ना तो हमने अपनी माजी में गलतियों से सबक सीखा कि हम शायद डरते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो हमें हजम नहीं होती। माजी में इन्हीं कोताहियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और आज भी शायद हम उसी डिबेट के अंदर घूम रहे हैं। जरूर डिबेट हो सकती है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, अगर उसमें नकाइस हैं उस पर बात हो सकती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल बात हो सकती है। लेकिन उसके पीछे अगर नीयत ये है कि आप सूबाई खुद मुख्तारी के मुखालिफ हैं, देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जहां पे ऑपोजिशन जो है वो बरसर इक्तदार है। तो आपका काम है कि जरूर ऑपोजिशन करें, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, बिल्कुल आपका हक बनता है, असेंबली के अंदर करें, मीडिया के ऊपर आकर करें, लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश करें कि जो आपके पास विफाक में आपको हुकूमत मिली है इतनी जद्दोजहद के बाद जो आप कहते हैं, और जो 3 सूबों में आपके पास हुकूमत है, तो आप अपनी तवज्जो उसके ऊपर मरकूज करें। लेकिन इस तरह की धमकी देना, उससे यकीनन एक बदएतमादी पैदा होती है फेडरेशन, विफाक और सूबों के दरमियान। बिल्कुल। आमिर जी साहब, आप क्या समझते हैं कि मनफी सियासत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में? पहली बात तो ये कि देखिए, हर सियासतदान का हर जो बयान होता है उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। हमारी सियासत में हर तरह के बयान देने की बड़ी आदत है, और एक पीटीआई नहीं करती, सब पार्टियां करती हैं। तो ये जो लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत मजबूत बयान देते हैं, सब बयान देते हैं, और पीटीआई भी उसके जवाब में देती है। जाहिर है कि एक फोर्स वो है कि जो अपना किले को बचाना चाहती है, और एक ताकत वो है कि जो उसमें घुसना चाहती है, उसमें अपने लिए जगह बनाना चाहती है। बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसी जो पसमानदा रियासतें हैं उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन की भी जरूरत होती है बहुत सारी चीजों में, ताकि आप एक कौम बना सकें और नेशन बिल्डिंग कर सकें। तो ये कोई गाली नहीं है अगर आप कहते हैं कि जी हम सेंट्रलाइज कुछ चीजों को करना चाहते हैं। तो बात ये होती है कि आप जो है, हर आदमी जो है या हर सियासतदान या हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद के साथ काम कर रही है। वो उनका जो मफाद है वो अवाम का मफाद नहीं है। अवाम दोस्त सियासत नहीं हो रही। हमारी जो जमहूरियत जिस तरह की भी है वो अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं है, क्योंकि अपने एसेंस के अंदर जो है उसमें अवाम दुश्मनी भरी हुई है। आमिर जिया साहब को बड़ा गुस्सा आ गया इस वक्त, और बाकी कमाल कर दिया उन्होंने। दिफा में बड़े जबरदस्त वकील है माशाल्लाह। नहीं, आप जिस जगह चले गए, जहाँ तक आप चले गए, चले गए ना, आपने सबको गद्दार कह दिया, आपने सबको बदमाश कह दिया, आपने सबको साहूकार कह दिया, आपने सबको नाहक कह दिया, आपने सबको दुश्मन कह दिया, आपने सबको दुश्मन कह दिया। मेरे मुंह में दे रहे हैं अल्फाज, मैंने कहा कैरेक्टर जिसका जो है उसके हिसाब से काम करेगा। मैंने कब कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं कहता। आपको 18वीं तरमीम के खिलाफ कंपेन नजर नहीं आती, आपको कुछ नजर नहीं आता। हाँ, तो अगर है तो दूसरी बात नहीं है। 18वीं तरमीम आसमानी सहीफा है, किसके खिलाफ कैंपेन नहीं हो सकती? जीत के आई है यार, मैं तनकीद करता हूँ उसके ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत के नहीं आती, कभी हिमायत नहीं होती उसकी। आप चाहते हैं आप
बात बिल्कुल नहीं, आपको लेकिन बंदूक कुछ की चीजें बात सेंसिटाइज करें। होती है, दुनिया आप भर में चाहते होती हैं है, बकरी पाकिस्तान तालीमी बन निजाम जाए, सेंसिटाइज आप होता चाहते है। हैं यहाँ फिर नहीं। फील्ड मार्शल अयूब खान आ जाए। नहीं, ये आपकी बिल्कुल खुशी यही है। ये आप अपनी वॉइस के दायर करते, ये जुमले आपने मेरे मुंह में एक करते, सुबह मैंने बच ये नहीं जाए, कहा। एक सुबह बच जाए, मैंने ये सारे कहा कि राइट्स जनाब, हैं, आप इस्लामाबाद के पास चले जाए। हद होती है। अपनी अगले मेहमान की तरफ आपने से अपनी ओपिनियन दी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नसीम सिद्दीकी साहब आप किस तरफ जाते हैं। नासिर चुपाई साहब, ये हो क्या रहा है? उस दिन वजीर खारजा कह रहे थे कि सियासी लोहा मनवाने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। आज फिर दौर